ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। आज नेशनल पुलिस मेमोरियल डे है। इस मौके पर मुल्क की आला क़यादत ने शहीद फौजियों की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें ख़िराज पेश किया। इस मौके पर पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। चीन के साथ मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए पुलिस एहलकारों की कुर्बानी की याद में 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस मेमोरियल डे मनाया जाता है। ये वाक़या 1959 ईस्वी में पेश आया, जब पुलिस एहलकारों ने पीठ दिखाने के बजाय सीने पर चीनी फौजियों की गोलियां खाईं और शहीद हो गए। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर फ़र्ज़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी कुर्बानी और ख़िदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने ट्वीट किया कि पुलिस मेमोरियल डे मुल्क भर में हमारे पुलिस एहलकारों और उनके अफराद ख़ानदान का शुक्रिया अदा करने का दिन है। इस दिन हम इन तमाम पुलिस एहलकारों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं जो अपने फ़र्ज़ के लिए शहीद हुए थे। उनकी कुर्बानी और ख़िदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने मुल्क की दाखिली और ख़ारिजी सिक्योरिटी में मसरूफ़ पुलिस एहलकारों की सताइश करते हुए आज उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो मुल्क की दाखिली सलामती को संभालें और मोदी हुकूमत उनके अहल खाना की देखभाल करेगी। पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर शाह ने आज चाणक्यपुरी में वाक़ नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुल्क भर के शहीद पुलिस एहलकारों को कौम की जानिब से ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस एहलकारों को मुखातिब करते हुए शाह ने कहा कि पिछले 20 सालों में होम सिक्योरिटी के मैदान में दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और दीगर मसाइल की वजह से पुलिस के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। उन्हें इससे निमटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होगा। इससे निमटने के लिए पुलिस को तमाम जावियों से जदीद बनाया जा रहा है। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। भारतीय फौज ने हाल ही में ईस्ट लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में पकड़े गए एक चीनी फौजी को आज वापस सौंप दिया है। ईस्ट लद्दाख में दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर कशीदगी के दरमियान चीन के फौजी को पड़ोसी मुल्क के हवाले कर दिया गया। चीनी फौज की शनाख्त कारपोरल वांग या लॉन्ग के तौर पर हुई है। वो भटक कर हिंदुस्तानी सरहद में आ गया था और हिंदुस्तानी फौज ने पीर को उसे हिरासत में ले लिया था। हिंदुस्तानी फौज ने चीन की दरख्वास्त को मानते हुए सरहद के पास से पकड़े गए चीनी जवान को वापस चीनी फौज को लौटा दिया है, जिस पर चीनी फौज ने हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में सन 2012 में सामने आने वाले करोड़ों रुपए मालियत के स्कैंडल केस की तहकीकात के सिलसिले में कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला से एक बार फिर पूछताछ की है। खबर है कि फारूक अब्दुल्ला बुध की सुबह करीब 11 बजे यहां राजबाग में वाक़े ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के नाम पर एक बार फिर समन जारी करते हुए उन्हें एजेंसी के दफ्तर पर हाजिर होने के लिए कहा था। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी एलजेपी के मैनिफेस्टो को जारी किया है। इससे पहले पासवान के श्राद्ध में नीतीश कुमार पहुंचे थे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव भी छुए। नीतीश कुमार के जाते ही चिराग ने पार्टी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। बिहार में इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस के लीडर की जानिब से मुसलमानों के तय नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत की। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज सिलसिलेवार उर्दू ट्वीट करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा गया है। अपने पहले ट्वीट में पार्टी की जानिब से लिखा गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने हमारी मां को गाली देते हुए
हमारे लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आरजेडी और कांग्रेस ने हिंदुत्व की कट्टर सोच को पूरी तरीके से अपना लिया है। अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन के दौरान ही हमारी तौहीन करता है, सोचिए कि चुनाव के बाद उसका रवैया कैसा होगा। आरजेडी और कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि चाहे उनके कैंडिडेट आपको जितना ही जलील कर लें, आप मजबूरी में उन्हें ही वोट देंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जिसके लिए हम सारे वक़ार से समझौता कर लें। वक़ार नहीं तो वोट नहीं। दूसरी जानिब कल MIM सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक यूज़र का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते। उन्होंने कभी भी रियासत के एजुकेशन, हेल्थ, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं आपके सामने एक ऑप्शन के तौर पर आ रहा हूं, साथ में हम न सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे बल्कि आपके मुद्दों को भी असरअंदाज तरीके से उठाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के बड़े लीडरों में शुमार एकनाथ खड़से ने बीजेपी छोड़ दी है। महाराष्ट्र के वजीर जयंत पाटिल ने ऐलान किया कि बीजेपी लीडर एकनाथ खड़से शरद पवार की एनसीपी में शामिल होंगे। एकनाथ खड़से का शुमार रियासत के बड़े ओबीसी लीडर के तौर पर होता है। वो जलगांव से आते हैं और उनकी बहू बीजेपी से MP हैं। साल 2016 में बदउनवानी के इल्जामात को लेकर खड़से को फडणवीस की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत में वजीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था और वो तभी से नाराज़ बताए जा रहे हैं। पार्टी छोड़ते ही एकनाथ खड़से ने फडणवीस पर कई तनकीदी हमले किए। उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठे केस बनाए गए, पुलिस FIR लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन फडणवीस के कहने पर FIR दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फडणवीस ने मुझ पर रेप केस दर्ज करवाए, ACB से जांच करवाई, मेरी बदनामी की गई, निचले सतह की सियासत की गई, वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मक्कातुल मुकर्रमा से फिर आई राहत की खबर। उम्रा की अदायगी के दौरान कोरोना का सिंगल केस भी नहीं आया सामने। माजूर और बुजुर्ग उम्रा ज़ायरीन को सऊदी हुकूमत ने दी मजीद राहत। सऊदी वली अहद सलमान के खिलाफ मुकदमा किया गया दायर। तुर्की में सऊदी सिफारतखाने में कत्ल किए गए जमाल खशोगी के मंगेतर ने शहजादा सलमान पर लगाए इल्जाम। इसराइल पहुंचे UAE मिनिस्टर्स के डेलीगेशन का इस्राएली वज़ीर आज़म ने किया पुरतपाक खैर मकदम। दोनों मुल्कों के शहरियों को अब नहीं लगेगा वीज़ा। आज़रबाईजान की हिमायत करने वाले तुर्की के ड्रोन को मार गिराने का आर्मीनिया ने किया दावा। तुर्की आज़रबाईजान की हर तरह से मदद करने पर है बज़िद। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस उम्मीदवार के मुसलमानों को गालियां देते हुए वीडियो पर कहा, हिंदुत्व अपना चुकी है कांग्रेस। और महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। फॉर्मर मिनिस्टर एकनाथ खड़से ने छोड़ी बीजेपी। फडणवीस पर लगाए संगीन इल्जाम। शरद पवार के एनसीपी में होंगे शामिल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।